हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड आपकी लेखपाल की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी भाई। सो इस वीडियो में मैं बताऊंगा यार लेखपाल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो अपना लैंड मेजरमेंट। ठीक है। इसमें अपनों को याद करना है थोड़े से एरिया में कि कितना एरिया किसके इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि इनसे काफी ज्यादा प्रीवियस ईयर में भी पूछे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर कभी पेपर देखे हो तो उसमें आपने देखा होगा इसमें से क्वेश्चन एक पेपर में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बार अपनों को इस पे अच्छे से पकड़ करनी चाहिए अपनी, ताकि अपने स्कोर अच्छा आए। तो इस वीडियो को मैंने बहुत ही अच्छे से बनाया है क्योंकि मैंने जो खुद के नोट्स है मेरे, ठीक है, वही मैंने आपको दिखाए हैं इसमें। और जैसे मैंने खुद ये याद किया था आसान तरीके से, इजी वे से, वही तरीका मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसे इसको कैसे याद किया था। और मुझे ये सब अभी तक याद है। ठीक है। एंड दूसरी बात, ये सब एक सीक्वेंस में है, यानी कि सबसे मैंने छोटी यूनिट से लेके बड़ी यूनिट तक सब ले गया हूँ। तो सबको सीक्वेंस में ही याद करना ताकि सबको आपको याद हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपनों को 4 चीजें याद करनी पड़ेंगी, देखो। ठीक है, वो 4 चीजें ये हैं। गज, सबसे पहले याद करूं मैं। गज, फिर उससे बड़ा थोड़ा सा हाथ, फिर गट्ठा, गट्ठा को लाठा ही बोल लेते हैं, एंड फिर जरी। ठीक है, ये 4 चीजें याद करो। इस ये है बेसिक यूनिट, इनसे हम आगे बड़ी बड़ी चीजों पे जाएंगे, लाइक बीघा हो गया, एकड़ हो गया, हेक्टेयर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले गज, हाथ, गट्ठा, जरी। एक बार सीक्वेंस में जोर से बोलो। गज, हाथ, गट्ठा, जरी। ठीक है, तब आपको दिमाग में ही बैठ जाएगा। तो एक गज की बात करें तो एक गज में होता है 0.91 मीटर या 36 इंच। ठीक है, इसको याद करना है पहले। 0.91 मीटर और 36 इंच। ठीक है, 2-3 बार इसको बोलो, आपको याद हो जाएगा। फिर अब गज का ही आधा होता है। गज को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपना? हाथ। अब एक एक हाथ बराबर होता है गज का आधा, यानी कि 18 इंच। से जब 36 को 2 से डिवाइड किया, ऐसे ऐसे ही 0.91 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा एक हाथ का। ठीक है, तो आपको ये यूनिट बेसिकली मीटर और इंच में याद करनी है। सेंटीमीटर और में तो आप खुद ही निकाल लोगे, बस दो ही यूनिट याद करो। ठीक है, फिर ये हो गया एक हाथ 18 इंच का। अब हो गया एक गट्ठा, ये लाठा, ये हो गया 98 99 इंच का। 100 में से 1 कम, इसको ऐसे याद करना, 100 से 1 कम गट्ठा। यानी ऐसे याद करो। मैं एक लाठी होती, लाठी लाठी मान लो आपके दादाजी के पास एक लाठी थी, तो वो याद कर लो, वो 99 इंच की थी। उसी से वो अपनों को बच्चों ने मारते थे। ठीक है, 99 इंच की लाठी, एक गज 36 इंच का। ठीक है, और फिर एक जरीब आ गई जो कि वो आ गई 55 गज की। एक जरीब होती है 55 गज की। ठीक है, अब गज क्या होता है वो हम निकालेंगे। गज तो हमें पता ही है, ये होता है 36 इंच का। तो एक एक जरीब 55 गज की होगी। ठीक है, अब एक जरीब को अगर हमें इंच में निकालना है, एक गज कितना होगा? 36 इंच का। तो 55 की 36 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक जरीब आ जाएगी इंच में। ठीक है, जो कि लगभग आएगा 1980 इंच एक जरीब बराबर। ठीक है, और यही मीटर में निकालना है तो इसकी फिर 90.91 से मल्टीप्लाई करा दो, तब वो एक जरीब की लेंथ आ जाएगी मीटर में। ठीक है, ये बस आप दो याद करो, बाकी सब आप खुद निकाल लो मल्टीप्लाई गुणा करके। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा जैसे बेसिकली कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, ये तो पता ही होगा भाई, स्केल आपने कभी देखी होगी बचपन में। अब इससे और निकालना, और बड़ा निकालने के लिए 10 सेंटीमीटर बराबर। अब 1 इंच बराबर क्या होता है? सेंटीमीटर। सबसे छोटी यूनिट होती है मिलीमीटर स्केल के अंदर, उससे बड़ा होता है सेंटीमीटर, उससे बड़ा होता है इंच, उससे बड़ा होता है फीट, उससे बड़ा होता है मीटर। ठीक है, और मीटर से बड़ा भी होता है फिर किलोमीटर। इतना तो ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। अब 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। ये चीज याद कर लो। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। और सेंटीमीटर, 1 इंच में अगर मिलीमीटर निकालना है तो फिर इसकी 10 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 25.4 मिलीमीटर होता है 1 इंच के अंदर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी है भाई। 2-3 बार इसको बोलो अपने जोर से, ठीक है, तब याद हो जाएगा। अब 1 फीट बराबर क्या होता है? 12 इंच। 1 फीट बराबर 12 इंच। और अगर इसको सेंटीमीटर में निकालना है तो 12 के 2.5
4 से मल्टीप्लाई करा दो तो सेंटीमीटर में आ जाएगा कितना सेंटीमीटर होता है। ये आएगा 30.48 सेंटीमीटर बराबर 1 फीट। ठीक है। ऐसे ही अगर आपको मिलीमीटर निकालना है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करा दो तो 304.8 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है। अब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ये तो आपको पता ही होगी, ये तो बेसिक है ना। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अगर आपको ये वाला भी समझ में आ गया हो अच्छे से और ये वाला भी समझ में आ गया हो तो आप ये वाला भी आराम से पता कर लीजिए। देख, ये आ गया थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट। इसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक पता होनी चाहिए। ये इवन लाइन बनाइए। देखो, उन उनसे बड़ा कच्छ कंच, देखो ऐसे याद करो। उनसे छोटा होता है उन, ठीक है। उससे बड़ा होता है कच्छ, कच्छ से बड़ा होता है बिस, ठीक है। बिस से बड़ा क्या होता है? बिस्सा। मैं देखो, ये मैं लिख दिया है। तो सबसे छोटा उन, उन से बड़ा कच्छ, कच्छ से बड़ा बिस, बिस्वा, बिस्वा से बड़ा बिस्सा, बिस्सा से बड़ा कच्चा बीघा, कच्चा बीघा से बड़ा पक्का बीघा, पक्का बीघा इन्हें सबसे बड़ा क्योंकि वो पक्का है। ठीक है। बाकी सब चीज छोटे मोटे। उन से बड़ा कच्छ, कच्छ से बड़ा बिस्सा, बिस्सा से बड़ा विश्वासी, विश्वासी, जो सॉरी, बिस्सा, बिस्सा से बड़ा बिस्वा, फिर कच्चा बीघा, फिर पक्का बीघा। ठीक है। इसको आप कॉपी में लिख के देखो भाई, लिख के 2-3 बार इसको लिखोगे ना अपने आप याद हो जाएगा। मुझे भी ऐसे ही होगा, याद हुआ था जब मैंने पढ़ा था। तो बोल बोल के याद नहीं होता है, जब मैं लिख के प्रैक्टिस करते हैं ना तब याद होता है। तो उसको आप 3 4 5 बार 10 बार लिख के देखो, सब याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो उसको यूनिट कैसे याद करनी है। यूनिट की याद करने के लिए आपको पहले उनवासी को देखो। एक उनवासी बराबर 24.5052 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है। उनवासी को याद करो। 24.5025। आपको बस पहली यूनिट याद करनी है, बाकी सब आप ये खुद निकाल लोगे आराम से। बस उनवासी देख लो। 24.5025 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर है। अगर एक स्क्वायर है हमारे पास, स्क्वायर शेप में खेत है मान लो, है ना। तो इसकी ये वाली साइड जो है ये भी 1 मीटर की है, और ये वाली साइड ये भी 1 मीटर की है। तो 1 मीटर और 1 मीटर की जब मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर का एरिया, तो ये आएगा 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है। ये होता है। ऐसे ही भी 24.25 का मतलब है 24.25 की ये वाली साइड है, 24.50 की ये वाली साइड है। इन दोनों साइड को मल्टीप्लाई करा दो तो ये 24.50 25 बराबर एक उनवासी। ठीक है। अब उनवासी से 20 उनवासी को कर दोगे तो वो एक कचवासी बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब 20 कचवासी को कर दोगे तो बिस्वासी बराबर हो जाएगा। 20 बिस्वासी को कर दोगे तो बिस्ताई बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब इतना तो सब सही है ही। ठीक है। सब 20 20 के बराबर है, यानी 20 उनवासी कचवासी एक कचवासी के बराबर, 20 कचवासी एक विश्वासी के बराबर, और 20 विश्वासी एक बिस्सा के बराबर। अब एक बिस्सा से एक बिस्सा जो है, एक बिस्सा का जब आप 20/3 करोगे ना तब आएगा एक कच्चा बीघा। ये थोड़ा सा अलग है, इसको याद करना पड़ेगा। जब एक इसका 20/3 करोगे तब आएगा कच्चा वाला। और जब इसको इसका 20वां देखोगे, इसका भी 20 गुना, तो वो एक पक्का बीघा का बराबर, लाइक 20 बिस्सा बराबर एक कच्चा पक्का बीघा, और 20/3 बराबर कच्चा बीघा। ठीक है। बहुत ही आसान है भाई, याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। मुझे तो फिर से याद हो गया। एक बार दोबारा मेरे साथ बोलो। एक उनवासी बराबर 24.5025 मीटर स्क्वायर। ठीक है। फिर एक कचवासी बराबर 20 बिस्वासी उनवासी, 20 उनवासी बराबर, फिर 20 बिस्वासी बराबर एक बिस्सा, और एक 20 बिस्सा बराबर एक पक्का बीघा, और 20/3 बिस्सा बराबर एक कच्चा बीघा। उसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, अपनी कॉपी में लिख लो। 4 5 बार लिखो, याद हो जाएगा आराम से, इतनी बड़ी बात नहीं है। अब एक चीज और देख लो, एक बिस्सा को ना 20 विश्वासी भी होता है और 20 लाठा स्क्वायर भी होता है। यानी कि 20 लाठी तुमने ऐसी ली सीध, ठीक है, और 20 लाठी तुमने ऐसी रखी। एक खेत मान लो, ये इतना बड़ा खेत है, ठीक है, इतना बड़ा खेत है। तो आपने 20 लाठी रखी यहाँ पे ऐसे, ये 20 लाठी रखी यहाँ पर। ठीक है। तो उसको बोलते हैं 20 20 लाठी का की जब मल्टीप्लाई कराओगे तो एक बिस्सा कहलाएगा। और एक लाठी हमने देखी थी कितनी बड़ी होती है भाई अपनी दादाजी की, 99 इंच की होती है, 100 में से एक कम। ठीक है। अब पक्का बीघा थोड़ा सा देख लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पक्का बीघा में ना, ये देखो,
20 के बराबर तो होता ही होता है, बट ये एक जरीब स्क्वायर के बराबर भी होता है। एक जरीब स्क्वायर भी, जरीब को हमने यहाँ देखा था 55, ठीक है, गज की होती है। तो जरीब स्क्वायर यानी 55 की दोबारा मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, तो वो आएगा 55 की दोबारा मल्टीप्लाई करके 3025 वर्ग गज, एक पक्का बीघा, ठीक है। और फीट में निकालना चाहते हो तो 27,000 फीट स्क्वायर होगा। और 27, उसको एक पक्का बीघा को हम 5 कनाल भी बोलते हैं। कुछ कंफ्यूजन नहीं है भाई, देखो इतना तो आपने निकाल लिया होगा, 3025 वर्ग गज। अब गज से फीट में निकालने के लिए अब यहाँ पे आ जाओ, ऐसे देख रहा, 3 का क्यूब का स्क्वायर है, ठीक है। 3 का क्यूब 27, ठीक है। और 27 में फिर हमने 1,000 से मल्टीप्लाई करा दी, उतना फीट स्क्वायर, एक पक्का बीघा और 5 कनाल, ठीक है। मुझे लग रहा है ये भी आपको याद हो गया। अब लास्ट टॉपिक बताएं वीडियो को, उसके बाद वीडियो खत्म है भाई। ये देख लो एक और, एक का बराबर होता है 1.6 बीघा। हाँ, जो कि हमें ज्यादातर अभी जमाने में यूज होता है। लाइक अगर आपका 10 बीघे का खेत है, ठीक है, ये मुझे बताओ, क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका खेत 10 बीघे का है तो वो कितने एकड़ का होगा, ठीक है, ये बताओ। तो इसको निकालने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जो आपने निकाला हो वो आंसर कमेंट में बताना। देखो आपको ये बताया ना, आपका 10 बीघा का खेत है, तो हमें एकड़ में फाइंड करना है। तो 1.6 को 10 बीघा से ऐसे करो, बस 100/16, अब उसको डिवाइड कर लो, ये आएगा 6.25 एकड़, ठीक है। एक बराबर 10 बीघा। अगर आप अब एक और क्वेश्चन देता हूँ। अगर आपका मान लो 55 एकड़ का खेत है, तो कितने बीघा का हो गया। तो इसको निकालने के लिए कुछ नहीं, 1.6 मल्टीप्लाई करा दो, पता चल जाएगा कितने बीघा का हो गया, ठीक है। ये कन्वर्जन अच्छे से पता होनी चाहिए। सिमिलरली फॉर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर बराबर होता है 2.4711 एकड़। ये बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है यूनिट, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका खेत मान लो 10 हेक्टेयर का है, तो कितने एकड़ का हो गया, 121.711 एकड़ का हो गया, ठीक है। वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, अगर आपको थोड़ा सा और अच्छे से अपने दिमाग में पेज को फिट करना है, वरना ऐसे एक बार लिख के देख लो। अब एक छोटी सी चीजें बची है बस, ये इसके बाद वीडियो खत्म है भाई। 4 अंगुल, अगर आपने अपनी 4 उंगलियों से एक हाथ करके नापते हो ना यार, जब आप नापते हो, जब बचपन में जब खेलते होगे तब हाथों से नापते होगे, है ना। एक हाथ को मान लो, ऐसे ही मैं एक हाथ बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसको जब आप यहाँ तक की जो इतनी जो लेंथ है, इसको 1 अंगुल बोलते हैं, ठीक है। तो 4 अंगुल जब नापोगे तो उसको 1 गिरह बोलते हैं। जब आप 16 गिरह कर दोगे तब 1 गज हो जाता है, जब, ठीक है, समझ में आ गया। 4 अंगुल बराबर 1 गिरह, और 16 गिरह बराबर 1 गज, ठीक है। और 1 करम बराबर होता है 3 हाथ के, और ठीक है, और 10 करम होता है 1 जरीब के। यानी कि 3 हाथ दे तुम अपने नापे अपने, 3 हाथ बराबर क्या होगा, 1 करम के बराबर हो गया। और जब आपने 10 करम नापे, तब क्या हो गया, वो 1 जरीब के बराबर हो गया। समझ में आ रहा है। तो बस यही था यार, पूरा लैंड मेजरमेंट, इससे ज्यादा नहीं आएगा। आप पूरी कथा मत पढ़ना, जितना भी यूट्यूब पर हजारों वीडियो बन रखी है इस पे, अलग अलग चैनल की। और इस पे इसे उन्होंने इतना बताया दिया है, कुछ लोगों ने 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की क्लास लगा दी है इसमें, है ना। तो वो इतना देखने की जरूरत भी नहीं है, अपना दिमाग फालतू में भरा भरो मत यार, है ना। आपको बस इतना पढ़ना है कि मार्क्स आ जाए, फालतू की चीजें मत पढ़ना। इसमें बस इंपॉर्टेंट वाला मैंने पढ़ा बताया जो आएगा पेपर में, इसी में से आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अब उसमें आपने जो है वीडियोस में या बुक्स में बहुत ही अलग तरह तरह की यूनिट बता दी है। लाइक साउथ की इंडिया की यूनिट्स जो होती है वो भी लिख दी है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की यूनिट्स होती है खेत नापने की, वो भी लिख दी है। तो बस यही है मेरे हिसाब से, इतना सफिशिएंट इसके लिए। इससे ज्यादा मैं भी नहीं पढ़ूंगा, मैंने बस इतना ही पढ़ा है, ठीक है। एंड मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट ही, कोई टीचर नहीं हूँ। बस मैंने अपने नोट्स आपके साथ शेयर करे हैं, ठीक है, जिससे मैंने पढ़ा है। और एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, अब लेखपाल के अपडेट्स के लिए, ताकि अपने आप लोग मिलकर तैयारी करें, है ना। एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, उससे ज्वाइन हो जाना, ठीक है। उस पर मैं अपडेट देता रहता हूँ। एंड ये जो मैंने पढ़ा है ना, इसको सबको एक बार लिख के देख लो मेरे हिसाब से, तब ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है।
चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।